नमस्कार दोस्तों। ये गाना बिल्कुल सटीक बैठता है। चाँद बैठा हुआ है मेरे सामने, आज हर घर में हुई चाँदनी रात है। तो बिल्कुल आज हर घर में चाँदनी रात है, जश्न का माहौल है, क्योंकि इसके पीछे की वजह है चंद्रयान-3 हमारा सॉफ्ट लैंडिंग मून पर यानी कि चंद्रमा पर कर चुका है। तो चलिए बिल्कुल एक बात और भी सटीक बैठती है। हम हिंदुस्तानी अक्सर कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन आज हमारे लिए नया शब्द क्या बनता है, स्काई इज़ नॉट द लिमिट, क्योंकि हम चंद्रमा पर झंडा फतह कर चुके हैं, झंडा फहरा चुके हैं अपना तिरंगा। दोस्तों आपको पता होगा इसके पहले हम 2 चंद्रयान हमने जो है भेजे थे, और उसके बाद ये हमारा एक अपग्रेड वर्जन है चंद्रयान-3, जिसकी कुल लागत 650 करोड़ के करीब है। आपको पता होगा इससे ज़्यादा तो कई मूवीज़ का बजट होता है, और उससे कम बजट में यानी कि 650 करोड़ बजट में हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत पहला देश है जो कि साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। अब आपके मन में उठ रहा होगा सवाल कि साउथ पोल दरअसल क्या है। देखिए, किसी भी मून के 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल वो हिस्सा है जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, मगर साउथ पोल एकदम डार्क है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है। अब हमारा जो चंद्रयान-3 है वो एक्चुअल मून के साउथ पोल पर उतरा है, और आपने जश्न भी मनाया होगा। अब साउथ पोल की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए, चलिए बात करते हैं वन बाय वन। पहली सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे कहा जाता है साउथ पोल पर करीब 100 मिलियन टन वाटर स्टोरेज है। मतलब वो आइस के फॉर्म पे वहाँ पे स्टोरेज है, वहाँ पे विद्यमान है, प्रेजेंट है। दूसरा, वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जैसे कि ऐसे कई सारे मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, और बहुत सारे रॉक्स हैं, चट्टानी पत्थर हैं, जिसका फ़ायदा हो सकता है हमारे इन्वेंशंस में। हम इक्विपमेंट बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके मेडिकल डिवाइसेस बना सकते हैं। और आगे क्या फ़ायदा है चंद्रयान का, ये चंद्रयान मिशन सिर्फ भारत को नहीं मजबूती देगा, ये विदेशों को भी, जैसे कि नासा के लिए, स्पेस एक्स के लिए, और बहुत सारी यूरोपियन एजेंसीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जब हम रिसर्च एंड इनोवेशन करेंगे मून पर, तो उसका फ़ायदा सभी देशों को होगा। सबसे बड़ी बात क्या है इसरो के लिए, अब इसरो में एक नया अवसर पैदा हो रहा है, अपॉर्चुनिटी आएगी कि फॉरेन कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। क्योंकि अब हम इसरो ने ये साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। और साथ साथ अब और बातें क्या होंगी, जो हमारा प्रिसीजन टेक्निक है रोवर का, वो वहाँ पे जाएगा, वेदर फॉरकास्टिंग करेगा, जो मौसम की जानकारी वो देगा, वहाँ पे स्टॉर्म, कभी धूल भरी आंधी आती है उसके बारे में बताएगा, और बहुत सारी चीज़ें देगा। तो ये इसरो के लिए और पूरे विश्व के लिए, जैसे कि हमारी फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम की, वन अर्थ वन फैमिली, वो हम सभी के लिए इसी भाव से आगे बढ़ रहे हैं। और आपको पता होगा 2030 तक ये कहा जाता है कि स्पेस सेक्टर बूम करेगा, और करीब 64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और जाते जाते आपको पता होगा हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने साउथ अफ्रीका से देशवासियों को शुभकामनाएं दी, और खासकर इसरो के वैज्ञानिकों को। और उन्होंने कहा ये क्षण 140 करोड़ लोगों के सामर्थ्य का क्षण है, ये उनके धड़कनों की आवाज़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय पे हम सन पे और शुक्र पे और जो भी हमारे अदर मिशंस है उसको भी हम लॉन्च करेंगे। तो इसी के साथ फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।